हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं नकुल वैष्णव एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल मेरी किशोरी जी पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी-अभी एचएसएससी ग्रुप डी का जो रिज़ल्ट निकला है, ग्रुप डी के रिज़ल्ट के निकलने के बाद में इसकी वेटिंग लिस्ट पर भी चर्चा हो रही है कि ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट कब लगेगी और कितने नंबर तक ये वेटिंग लिस्ट जा सकती है। तो दोस्तों, बताएँगे आपको सारी न्यूज़, जो भी इससे रिगार्डिंग खबर है। तो दोस्तों, जो भी हमारे साथी चैनल से नए-नए जुड़े हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करो। भाई, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो कम से कम एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ये ग्रुप डी का जो रिज़ल्ट आया है, ग्रुप डी का रिज़ल्ट तो इसे क्या बोलेंगे, ये ग्रुप सी का रिज़ल्ट आया है, क्योंकि इसमें सारी भर्ती ग्रुप सी की हुई है। ग्रुप डी का तो कुछ हुआ ही नहीं। सरकार ने भी और हमारे एचएसएससी चेयरमैन भोपाल सिंह खादरी ने भी जम के बच्चों को बेवकूफ़ बनाया। जितना इनसे हो सका था इन्होंने इतना बेवकूफ़ बनाया है। लास्ट रिजल्ट से एक दिन पहले तक इन्होंने पूरा ड्रामा रखा और लास्ट में जाकर के बहुत अच्छा मजाक बनाया बच्चों का, कम स्कोर वालों का भी और ज़्यादा स्कोर वालों का भी। ठीक है, तो दोस्तों, अब यहाँ पर जो ये रिजल्ट लगा है, मैं इसमें आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ। देखिए, ग्रुप 56-57 के बच्चे, उसके बाद एएलएम के बच्चे, उसके बाद वीएलडीए के। कहने का मतलब है, जो अभी 20 ग्रुपों का रिजल्ट था जिसमें 10,000 के आसपास बच्चे लगे थे दोस्तों, उनमें से कुछ बच्चे प्लस में टीजीटी के पूरे 7,000, 56-57 के 10-12 में से कम भी 7-8 हज़ार बच्चों ने ये इस कट ऑफ में घुसे हैं। अब दोस्तों, बात है कि इनकी जॉइनिंग, जो कल रिजल्ट आया है इसकी जॉइनिंग को लेकर के, कि भाई 10,000 बच्चों की, क्या पूरे 10,000 बच्चों की जॉइनिंग होगी? तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें मेरे पास में बहुत सारे मैसेज आए हैं, जो मेरे साथ के बच्चे थे उनके भी, जो स्टूडेंट पढ़ाए हैं उनके भी। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है, वीएलडीए में हो गया, एएलएम में हो गया, इवन दिल्ली पुलिस में भी हो गया। दिल्ली पुलिस के साथ साथ मुझे तो यहाँ तक भी जानकारी मिली है कि भाई कुछ का, ये जो दिल्ली पुलिस के साथ साथ चंडीगढ़ पुलिस में भी हो गया। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय में बच्चों का सिलेक्शन हो गया। और जो ये 1200 से 1500 के बीच में हरियाणा पुलिस की वेटिंग लिस्ट लगी है, इसमें भी कुछ बच्चे चले गए हैं। तो उन सब के रोल नंबर इस कट ऑफ में हैं। ठीक है, अब जब ज्वाइनिंग की बात आएगी तो क्या दोस्तों सारे बच्चे वहां पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि वो सारी वैकेंट पोस्ट रह जाएंगी। बहुत कम बच्चे वहां ज्वाइनिंग के लिए पहुंचेंगे इस कट ऑफ के हिसाब से। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग एक बहुत ही जल्द वेटिंग लिस्ट लगने वाली है। अब ये वेटिंग लिस्ट किस आधार पर लगेगी वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। यहां पर देखिए, अब ये तो आपको पता ही होगा भाई कट ऑफ के बारे में, ये कट ऑफ कितनी गई है कितनी नहीं गई है। उसके रिगार्डिंग देखिए, जो जर्नल की कट ऑफ गई है वो 77 पे गई है। ठीक है, अब ये बहुत जल्द एक वेटिंग लिस्ट लेकर के आएंगे और वो वेटिंग लिस्ट जो सबसे पहले इसमें लगेगी वो कम से कम भी 2 से 3 नंबर कम लगेगी। ये आप ध्यान रखना। तो 177 पे लगी हुई है, यहाँ पर अब ये 75 और 74 के आसपास आ जाएगी जो वेटिंग लगेगी। क्यों? क्योंकि वो बच्चे इधर मिलेंगे ही नहीं जिनकी ज्वाइनिंग होनी है। तो इन सभी में आप 2-2, 3-3 नंबर माइनस कर लें। अच्छा, अब उसके बाद में जैसा कि थंबनेल पे आप पढ़ पा रहे होंगे, 60 से नंबर और 65 नंबर के बीच में बच्चों को मिलेगी जॉब। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या मतलब है वो आप सुन लीजिए। देखिए, अभी अभी जैसे ये ज्वाइनिंग आगे चलती जाएगी, समय आगे आता जाएगा, धीरे धीरे टीजीटी का रिजल्ट क्लियर होगा, ग्रुप 56-57 का रिजल्ट क्लियर होगा, इनको ज्वाइनिंग मिलेगी। और जो बच्चे पहले ही ज्वाइनिंग ले चुके हैं उनका भी कोई ना कोई समाधान होगा कट ऑफ के हिसाब से। तो दोस्तों, मैं आपको इतनी श्योरिटी दे सकता हूं कि जिन बच्चों के 60 से 65 के बीच में स्कोर है एससी कैटेगरी का, ये मैं स्कोर बता रहा हूं आपको, एससी कैटेगरी का 60 नंबर, जो अभी 70 गया है, यहां पर जिन बच्चों के 60 से और 65 के बीच में बनेंगे दोस्तों, उनका भी सिलेक्शन होगा। जर्नल की जो लिस्ट लगेगी, जर्नल की लिस्ट दोस्तों 68 और 69 के आसपास रहेगी।
जैसे ही ये बच्चे लगेंगे, और हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये 19 तारीख आ जाए, वहाँ पर जो भी फैसला होना है 5 नंबर के ऊपर पहले तो वो हो जाए, फिर उसके बाद में 56-57 का क्लियर हो जाए। और जहाँ तक देखो दोस्तों, मुझे लगता है, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, बाकी कुछ भी हो सकता है, सरकार कोई भी केस हारने वाली नहीं है। ये सरकार, इन्हीं सरकार के तो हाई कोर्ट हैं, इन्हीं के सुप्रीम कोर्ट हैं, सब कुछ इनका ही है। ये गलत चीज़ों को भी सही बना देंगे और सही चीज़ों को गलत बना देंगे, तो इन पर तो भरोसा करना अब असंभव है। ठीक है, तो इसके आधार पर दोस्तों ये कट ऑफ 100% आपकी डाउन जाएगी। 60 से 65 नंबर वाले जो एससी के छात्र हैं, वो भैया अपने परेशान ना हों, थोड़ा धैर्य रखें, समय को आने दें, और धीरे धीरे 2 से 3-4 महीने जैसे निकलेंगे, ये बच्चे सभी अपनी अपनी जगह पे चले जाएंगे। बाकी फिर उसके बाद में प्योर ग्रुप डी की भर्ती होगी ये। फिर उसमें प्योर जो सिर्फ ग्रुप डी का पेपर था, जो उन्होंने एक पेपर के भरोसे थे कि भाई हमारा सिर्फ एक पेपर है ग्रुप डी का, तो फिर इसमें प्योर ग्रुप डी का सिलेक्शन होगा। अभी 56-57 वालों को उनका हक मिल जाएगा, टीजीटी वालों को उनका हक मिल जाएगा, और बाकी जो बेचारे बाहर लगे हुए हैं उनको मिल जाएगा। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपका सेफ स्कोर है, थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी पढ़ते रहें अच्छे से। ठीक है, वेटिंग लिस्ट की बात है दोस्तों, वेटिंग लिस्ट बहुत जल्द लगने वाली है इसकी। अभी आप इसकी वेटिंग लिस्ट का ही देखेंगे आने वाले टाइम में। जैसे ही वेटिंग लिस्ट के लिए ये बच्चे अपना ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे, तो पोस्ट वहाँ पर खाली मिलेंगी, और जैसे ही पोस्ट खाली मिलेंगी तो फिर धीरे धीरे 2-2 3-3 3-3 2-2 करके ये कट ऑफ को नीचे ले आएंगे, और अपने आप ही आपकी ज्वाइनिंग शुरू होती रहेगी। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें, कभी भी भाई ये वेटिंग लिस्ट का अनाउंस कर सकते हैं। इसके लिए आप अपडेट रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। जैसे ही वेटिंग लिस्ट की कोई अपडेट आएगी, आपको साथ के साथ अपडेट कर दिया जाएगा। धन्यवाद।